हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स आपके पर्सन के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। एक्शन की एनर्जी दिख भी गई। ओके। आज के दिन में आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है खुलकर बोलने की। खुलकर बोलने की एनर्जी आ रही है, मतलब ऐसे ऐसा मिला है जैसे ये पर्सन खुलकर बोलेंगे। जैसे बातचीत भी होती है ना, तो दो तरह की होती है। एक तो वो होती है जिसमें आप बात करते हो हाँ और बातें छुपाते हो, दबाते हो। दूसरी वो होती है जिसमें आप खुलकर बात करते हो, जो आपके मन में आता है, जैसे आता है सारे पॉइंट्स आप एग्जैक्टली वैसे ही रखते हो, उन्हें क्लियर करते हो। जो भी चलता है दिमाग में उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि कोई चीज अगर इस पर्सन को कोई भी चीज इस पर्सन के पास आ रही है ना, कुछ भी, कोई इंसान भी अगर इस पर्सन के पास में आ रहा है, तो जैसे ये पर्सन को ना, मतलब जैसे ये पर्सन दूर धकेल दे रहे हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब कोई भी जैसे इस वक्त इस पर्सन के पास आने से डर रहा है या फिर पास आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी को समझाने जा रहे हो, वो गुस्से में बैठा है, तो पता चले कि आप उसे समझाने गए और उसने आपसे कुछ कह दिया या आपसे कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई। कोई भी इंसान इस पर्सन के पास इस वक्त में जा नहीं पा रहा है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये एनर्जी इस पर्सन की, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा तो एग्रेशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो इस पर्सन में गुस्सा भरा हुआ है। ओके। और जैसे होता है ना कि कभी कभी जब इंसान गुस्से में आता है और जब उसकी अति पार हो जाती है या हद पार हो जाती है, खुलकर बोलता है वो। ठीक है, तो खुलकर ये पर्सन आपसे भी बोल सकते हैं और आपकी आपने भी यहाँ से कुछ बोलने की कोशिश की, तो आप दोनों के बीच में झगड़े की एनर्जी दिखाई देती है कि हो सकता है कलेश बन जाए। ठीक है, और अगर आपने हिसाब से बात करी, अपने सही लहजा रखा और सही शब्दों का प्रयोग किया, सही शब्द यूज करे, तो आपसे हो सकता है झगड़ा ना हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त सबको लेकर यही है कि जो भी इस पर्सन के पास आ रहा है, उसको ही पीछे धकेल दे रहे हैं और उससे या तो झगड़ा हो जा रहा है, कहासुनी हो जा रही। मतलब इस वक्त ये पर्सन किसी को भी वैल्यू नहीं कर रहे या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो आप कि इस वक्त इस पर्सन किसी की नहीं सुननी, क्योंकि सबकी सुन सुन के इस पर्सन की हालत में आज इस जगह पर ये खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स जब आपको ब्रेक थ्रू देता है ना, वो ब्रेक थ्रू की एनर्जी आती है जो हमारी ब्रेक थ्रू की एनर्जी, तो वही है ये। कहीं ना कहीं जैसे उस इंसान को इसे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको वो ट्रिगर दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि आप, जब हम अति कर देंगे तो आपके रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। ह्यूमन नेचर है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी चीज पर कॉन्टिन्यूसली टक 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 करते रहो, फिर देखो जलवे। तो वही एनर्जी इस पर्सन के साथ भी यही हुआ है कि ट्रिगर आए, कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर आए, और जिसके बाद अब ये एनर्जी की दफा हो जाओ, निकल जाओ। ठीक है, कोई नहीं दिखना चाहिए सामने आंखों के। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ओके, स्पेशली वो लोग जो मतलब रिलेशनशिप पे ज्ञान देते हैं, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, आसपास के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपको समझाते हैं, अरे तू ऐसा रिश्ता मिल जाएगा, तुझे तो ऐसा रिश्ता मिल जाएगा, अरे तुझे तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे तो अच्छा लड़का मिल जाएगी। जितने लोगों ने इस पर्सन को इस तरीके की बातें सिखाई, समझाई, उनसे और ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप का ज्ञान अगर किसी से लेना है ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपको ईगो, आपके अंदर की ईगो ना बढ़ा के आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसको मतलब आपको समझदारी सिखाए, जो आपको ये बताए कि भाई देखो अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, और आपको सारे एंगल से चीजें समझाने का प्रयास करे। ना कि आपसे कहे कि तुम तो बिल्कुल सही हो, सामने वाला एकदम गलत है, और ईगो में आ जाओ और रिश्ता बर्बाद कर दो। क्योंकि एक बार रिश्ता बर्बाद हो गया, उसके बाद बोलने वाले तो बोल कर निकल जाते, समझाने वाले समझा कर निकल जाते हैं। जो व्यक्ति वहां पर है उस सिचुएशन में, फेस तो वही करता है ना। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो और हर एंगल से सोचने के बाद डिसीजन लो कि आपके अंतर मन से क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप के प्रति। कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मिलता है कि जैसे ये पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स थी और ये आपको अपने मन से समझ पा रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब इन्होंने लोगों की बात सुनी
लोगों ने इस पर्सन को रिलेशनशिप पे गाइड किया और इनको समझाने की कोशिश की, तो इनकी ईगो साइड एक्टिव हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपने इंट्यूशंस को नहीं सुना और इस कनेक्शन में आपके साथ हो सकता है चीज़ें बिगड़ी हों। और फिर उसके बाद तो आपको पता है कि यूनिवर्स कैसे आपको यकीन दिलाता है, आपको कहीं सही रास्ता दिखाता है, ठीक है? आपको कैसे वो समझाने का प्रयास करता है कि जो आप सोच रहे हो वो सही है, जो बाहर वाले बोल रहे हैं वो सही है। इसको बोलते हैं लगातार एक के बाद एक ट्रिगर लेना, लगातार एक के बाद एक लेसन लर्न करना, जो कि इस पर्सन ने किए हैं और फिर इनको समझ में आया अपनी बुद्धि से कि एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, आगे मुझे क्या करना है। और जितने लोग सलाह दे रहे थे, जितने लोगों ने कान में आकर कुछ ना कुछ बोला था, जितने लोगों ने यू नो आपको समझाया था, सिखाया था, आपको दुनिया भर की बातें बताई थी, उन सारे लोगों से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। आपका रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर है, आप उसके साथ लंबे समय तक रहे हो, आपने देखा है कि वो अंदर से क्या है, आपके लिए क्या था, कब उसके कौन से एक्शन आते हैं, कब उसके कौन से रिएक्शन आते हैं, तो आप सब जानते हो, तो फिर आप बाहर वालों की बातों में क्यों आ रहे हो? सारे एंगल देखो ना, बाहर वाले जो लोग होते हैं, इवन फ्रेंड्स वगैरह, वो आपकी ईगो को एक्टिव कर देते हैं, वो कहते हैं आपका पार्टनर बात नहीं करे तो अरे मत, नहीं करना तो नहीं कर, छोड़ देगा, तेरे तेरे को तो 36 मिल जाएंगी, तेरे को तो 36 मिल जाएंगे। ये जो एनर्जी होती है ना, ये लोग सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि 36 मत गिनो, ठीक है? जो मिला है सबसे पहले उसकी कदर करो और उससे पहले भी अपनी कदर करो कि मेरी कदर कैसी हो रही है इस रिलेशनशिप में। पहले अपनी देख लो, फिर उसकी देख लो, ठीक है? उसके बाद डिसीजन पे आओ, ठीक है? खुद की देखना भी इम्पोर्टेंट है। हमारे तो व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद की नहीं देखी, इनको ये सिखाया गया भाई थोड़ी तो खुद की देख लेते, आगे पर्सन को ये सिखाया गया कि थोड़ी तो सामने वाले की देख लेते, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर ना एक हॉर्स नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है एक्शन। हमारे यहाँ हॉर्स की एनर्जी ना टैरो में आपको देखा हो, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में घोड़े होते हैं, ठीक है? तो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है जैसे इस पर्सन की एनर्जी में एक्शन है। आपसे बात तो डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ से अगर आपकी बातचीत सही रहती है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नया मोड़ ले सकता है, या फिर आपका रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। अगर आपकी बातचीत सही नहीं बैठी तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में बता जाइएगा कि दीदी ये हो गया, क्योंकि दीदी तो हमेशा आप लोग को जो भी है रियल बताती है कि सबकी वर्थ समझो, अपनी वर्थ भी समझो, सामने वाले को भी प्रायोरिटी दो, खुद को भी पहले खुद को समझो कि आप क्या चाहते हो, फिर सामने वाले को समझो, फिर डिसाइड करो, ठीक है? किसी की बातों में आकर ये सोच कर कि कोई चीज़ मामूली है, यूं ही मिल गई है, हर चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर देना या उसकी वर्थ ना समझना, ये गलत है, ठीक है? तो बस ऐसा ही है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर इस पर्सन को चाहिए जीत, विक्ट्री। इस पर्सन को इस वक्त में ये लग रहा है कि अगर आपके साथ भी कोई और देख लिया इस पर्सन ने तो अब इनकी पूरी हार हो जाएगी, यानी कि ये पूरी तरीके से हार जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये पर्सन ऑलरेडी हार चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इस पर्सन को वैसे भी हारा हुआ महसूस हो रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है आपके केस में भी अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो ये नहीं देखना चाहते तो ये पूरी तरीके से हार जाएंगे। ये इस पर्सन की एनर्जी, और इनको चाहिए विक्ट्री। इनको चाहिए कि नहीं, लाइफ में अगर आपको समझ में आ गया है कि आपसे क्या गलती हुई तो सही समय रहते उस चीज को आप स्वीकार करें और उसकी भरपाई जो भी है वो कर दें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो गाना सुना है, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है? तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जब आपको समझ में आ रही थी कुछ, जब तक आप क्लैरिटी में नहीं हो, जब तक टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में जब तक क्लियर नहीं हो तब तो अलग बात है। लेकिन जैसी आपको क्लैरिटी आती है आपको कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने के लिए तत्काल एक्शन में आना चाहिए, ताकि आप मतलब यूनिवर्स भी देखता है ना कि व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई तो उसने तत्काल चीजों को सुधारने के बारे में सोचा, ठीक है? और चीज़ों को सुधारने के बारे में सोचोगे तो चीज़ें वहीं की वहीं आपकी लाइफ में सेट हो जाएंगी। लेकिन आपने चीज़ों को सुधारने के बारे में नहीं सोचा, ठीक है? चीज़ें तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, आपको समझ में आ रहा था और आपने उसको भी बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर इसका परिणाम क्या आएगा कि आप एक बार और हारेंगे। ऐसा ही इस पर्सन को लग रहा है कि अब मुझे अपनी गलती तो समझ में आ गई, तो मुझे समय रहते एक बार ट्राई लेना चाहिए अपना पूरा 100%, जिसे कहते हैं 100% एफर्ट्स। तो ये पर्सन अपना पूरा ट्राई लेंगे, 100% एफर्ट्स लगाएंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट बने, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए तो जीत है,
लेकिन अब सारी चीजें इस पर्सन के हाथ में नहीं है, कुछ चीजें आपके हाथ में भी है, कुछ चीजें विधाता के हाथ में भी हैं, लेकिन कर्म इस पर्सन के हाथ में है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपना 100% कर्म कर सकते हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात है, हमारा काम है एग्जाम देना। तो हम 3 घंटे का जो भी एग्जाम होता है वो एग्जाम देकर आ जाएंगे। अब उसके बाद जो भी रिजल्ट बनता है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है, या फिर जैसा भी बनेगा। तो इस पर्सन की एनर्जी की 100% एफर्ट्स के साथ काम करना फिलहाल ये दिख रहा है। ये पर्सन जुड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको, ये पर्सन पे भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स इनकी एक बार आपसे बात करा दे, सिर्फ एक बार आपसे बात करा दे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है ये। मैस्कुलिन्स का गुरूर जो है इस वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इतना गुरूर टूट रहा है, घमंड टूट रहा है, गुरूर बहुत ज्यादा था, मतलब ये सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। टेलीपैथी है यहाँ पर इस पर्सन, ये आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। टेलीपैथी आपको मतलब टेलीपैथिकली पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपके स्क्रीन पर आ सकती हैं, आपको ड्रीम्स में दिखाई दे सकती हैं, आपके सामने उस तरह की रीडिंग्स आ सकती हैं। जब कोई इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है आपको उससे रिलेटेड चीजें जरूर दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई दे इसका मतलब है कि सामने वाले ने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है, उसने सोल से कनेक्ट करने की कोशिश की है, उसने आपकी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। एक्चुअली इस पर्सन की जागृति जो है, जो मुझे रीडिंग में दिखाई दे रही है, इसके आधार पे हुई है कि ये क्या चाहते हैं। एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में शायद दूसरों का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था, मतलब दूसरों की वजह से इस पर्सन की लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरों का बाहरी चीज़ों का जो होता है ना कि लोग, समाज, फैमिली, सोसाइटी, उनकी कंडीशनिंग, इन सब चीज़ों का प्रभाव इस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा पड़ रहा था, या फिर बचपन से इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने देखी, तो ये इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, इसकी वजह से खुद से डिस्कनेक्ट हो गए थे कि ये क्या चाहते हैं। इनकी जागृति इसी चीज पर हुई है कि तुम ये जानो सबसे पहले कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जो लोग 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में रहते हैं ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिनका मन डसता हुआ है, उनको पता ही नहीं कि इनको क्या चाहिए। तो इसी वजह से इनकी जागृति होती है, पहले तुम डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो। जागृति तुम्हारी इसी चीज पे हो रही है, अवेकनिंग तुम्हारी इसी चीज पे हो रही है कि तुम चाहते क्या हो, ये डिसाइड करो। जब तुम सारे नज़ारे देख लोगे, सबके चेहरे देख लोगे और उनके परिणाम भी देख लोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, एक्चुअल में मेरी खुशी किस चीज में है, मुझे क्या चाहिए। एक बार अगर आपको पता चल गया कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपका सोल सेटिस्फेक्शन क्या है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि यूनिवर्स तो उसी चीज पे काम करता है जो आपकी आत्मा की चाहत होती है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ईगो कहाँ जा रहा है, उसको इसी से मतलब होता है कि आपकी सोल डिजायर क्या है, ठीक है, उसी की दिशा में वो काम करता है, ओके, उसी चीज को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को जो है इनकी सोल डिजायर डेफिनेटली आप रहे हो सकते हो। तो जैसे इस पर्सन को अभी ये चीज़ें इनकी जागृति हुई, ठीक है, और इसी चीज़ को इस पर्सन ने समझा कि आखिर ये चाहते क्या, क्योंकि हो सकता है कि जिन चीज़ों की इस पर्सन ने मांग की थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो चीज़ें जब इस पर्सन को मिली तो उतना सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को मिला नहीं, मतलब उतना सेटिस्फेक्शन जो आना चाहिए था एग्जैक्टली आया नहीं इस पर्सन की लाइफ में। और फिर इन्हें समझ में आया कि सोल सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, मुझे कुछ और भी चाहिए, ठीक है। यस, ये अवेकनिंग तो हुई है इस पर्सन, लेकिन बहुत नाराजगी वाली एनर्जी, आपका पार्टनर जो है ना वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा अलग दिखता होगा, चेहरा एकदम लाल, आंखें एकदम चढ़ी हुई, ठीक है, गुस्से में खड़े हुए बाल, ठीक है, और गुस्से में बैठा हुआ इंसान, बहुत ज्यादा सीरियस, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मेरे को यहाँ पर ऐसी ही नजर आती है, ऐसे इस पर्सन को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना किस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, कि एक बार में समझाने वाली, ठीक है, उंगली करके हम किसी को कब समझाते हैं, जब हमें किसी को डांटना होता है, समझाना होता है, या फिर कुछ बताना होता है, कुछ इस तरीके से एनर्जी है, ओके। एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी है कोई तो हो जो मेरे आंसू पोंछे, ठीक है। अभी इस पर्सन को कदर समझ में आ रही है कि लाइफ में ना आप जब अकेले हो जाते हो ना, तो आप ये सोचते हो कोई तो हो मेरी लाइफ में ऐसा जो कम से कम मुझे सुन तो ले, जिसको मैं अपनी बात कह सकूं, जो मेरे आंसू पोंछ सके, जो मुझे समझ सके, समझा सके। लोगों को लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम उनसे पूछो जाकर जिनके पास बहुत मनी है, ठीक है, क्योंकि ना मतलब आप हर चीज को
आप किसी भी एक चीज को किसी दूसरी चीज से वो नहीं कर सकते। जैसे मदर की जगह मदर की जगह है, फादर की जगह फादर की जगह है, ब्रदर की जगह ब्रदर की जगह है, सिस्टर की जगह है, ठीक है। उसी तरीके से पार्टनर की जगह ना पार्टनर की ही जगह है, पार्टनर की ही जगह है, वो पार्टनर की जगह को कोई और नहीं भर। आपको लोग समझा सकते हैं, आपको लोग हेल्प कर सकते हैं, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह जो होती है ना, पार्टनर की जो जगह है ना, वो पार्टनर की ही है, ठीक है। उसको आपको कोई रिप्लेस कर दे या फिर कोई और उसकी जगह को भर दे तो नहीं भर सकते। हाँ, थोड़ा आपको प्यार दे सकता है। सी मदर की जगह ना मदर की ही है, वो मदर की ही जगह है। तो उसको सोचे कोई कि इसको यू नो कोई और भर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वही मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई किसी की जगह को अ, भर नहीं सकता है, ठीक है। आपको वो बिल्कुल वैसे ही चाहिए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके पास पॉसिबल थे आना, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के जो है ये कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। कोई तीसरा आ रहा था इस कनेक्शन के बीच में। तीसरे का मतलब जो मैंने आपको रीडिंग में कई मैसेजेस दिए थे कि कोई आकर इस पर्सन को बोल कर जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये कर लो, ये सही है, ये कर लो, ठीक है। तुम्हारे लिए ये वाला पार्टनर ज़्यादा बेहतर है, वो बेहतर है। बहुत सारे बाहर के लोगों का शोर इस पर्सन की लाइफ के अंदर था। बहुत सारे लोगों की बातों से ये पर्सन अफेक्ट हो रहे थे और ये अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या ख्वाहिश है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम इस पर्सन ने सुनी कि एक्चुअली में ये क्या चाहते हैं और इन्होंने क्या किया है, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब क्या है? जागृति। जागृति का मतलब होता है कि अभी तक हम सोए पड़े थे, अब हम आंखें खोल रहे हैं और मतलब अब हम जाग रहे हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जागने का मतलब है कि पहले तुम सोए हुए थे क्योंकि तुम बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। अब तुम जागे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की तलाश मुझे है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जब इस पर्सन के अंदर जो थी एक्चुअली में वो चेंज हुई, जब बहुत कुछ बदला और सबके असली चेहरे इस पर्सन ने देखे और लोगों को असली तरीके से इस पर्सन ने समझना शुरू किया, ठीक है। तब इनको समझ में आया कि मैं कैसी लाइफ को जी रहा था, मैं बिना बात इतना बर्डन क्यों ले रहा था या ले रही थी। इस पर्सन ने, मुझे लगता है, मैट्रिक्स में ये सीखा था कि ओवर बर्डन ले लो, और मैट्रिक्स आपको यही सिखाता है। अच्छे लोगों को तो इवन इतना तक सिखा दिया जाता है कि तुम ही सब कुछ कर दो क्योंकि तुम ही कर सकते हो, ठीक है। और उनके अंदर भी ये होता है कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ तो मैं ही कर लेता हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस करना होता है। यूनिवर्स आपको लेसन देता है बैलेंस का। यूनिवर्स आपसे कभी नहीं कहता है कि आप ओवर चीजें करें, वो हमेशा आपसे कहते हैं कि आप बैलेंस करें, लोगों के प्रति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करें, क्योंकि वो परमात्मा ने आपको दिए हैं। अपने आप को भी वैल्यू करें, अपने आप को भी कहीं पर खो मत दें, ठीक है। डिवाइन सोल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये खुद को ही खो देते हैं दूसरों के चक्कर में, दूसरों का कर करके खुद को खो देते हैं, और 1% का इनको उस चीज का वो नहीं मिलता है कि हाँ तुमने कुछ किया है, ठीक है। करने के बाद भी लोग कहते हैं क्या ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को ये सारी चीजें जब इस पर्सन ने देखी अपनी लाइफ में होते हुए अपनी आंखों के सामने, तब इस पर्सन को जागृति आई। तब इस पर्सन को समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, मैं कैसा जीवन जी रहा था या जी रही थी। तब फ्रीडम में आता है इंसान, तब वो ये सोचना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि करना बंद कर देगा या लोगों को छोड़कर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। करेगा भी, लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन खुद को अब कहीं पर खोएगा नहीं,
खुद को भी बराबर से वैल्यू करेगा, खुद को भी देखेगा कि मुझे कहाँ पर सामने वाले के लिए करना है और कहाँ पर खुद के लिए करना है। वो जो लोग आजकल आपको सिखा दिए जाते हैं ना कि सेक्रीफाइस कर दो, सेक्रीफाइस कर दो, डिवाइन ने नहीं कहा है सेक्रीफाइस कर दो। डिवाइन ने कहा है कि आप अपना उचित कर्म करो, जो भी उस परिस्थिति में हो सकता है अपना उचित कर्म करो, त्याग वहीं पे करो जिससे जहां पर आपके त्याग का कुछ अच्छा रिजल्ट बनता हो। जहां पर आपके त्याग से कोई रिजल्ट नहीं बन रहा, आप भी रो रहे हो, सामने वालों को भी आप रोने पर भविष्य के अंदर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आज का लिया हुआ आपका निर्णय भविष्य में क्या परिणाम देगा क्या ही मालूम। हो सकता है आपके फेवर में आए, हो सकता है आपके फेवर में ना आए। जब आपके फेवर में नहीं आएगा तो वो सब लोग रोएंगे जिनके सोचकर आपने ये सेक्रीफाइस किया था। तो सेक्रीफाइस में आप भी रोए, ठीक है, सामने वाले भी रोए और आपका सेक्रीफाइस करना भी बेकार चला गया। तो इससे बेहतर है कि आप जब सेक्रीफाइस करते हो कोई भी चीज, आपको लग रहा है मैं त्याग रहा हूँ, तो देखो कि कहाँ पर त्याग रहे हो। जहां पर स्टैंड लेना है वहां पर स्टैंड लो। अपने मन की आवाज को सुनो कि आपके मन से क्या आ रहा है। लगातार अपने आप को हील करो, लगातार अच्छी प्रैक्टिसेस में रहो, ताकि आपके सारे ब्लॉकेजेस हील रहें और आपको समझ में आए कि आपके इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं। ये है जीवन जीने का एक सही तरीका, ना कि आंख पे पट्टी लगाओ और जिसने जो कह दिया उसकी बातों में आ जाओ। ये सही तरीका नहीं है। आंखें खोल कर जीवन को जीना, उसी को जागृति बोलते हैं, ठीक है। वरना तो सोए रहे हैं पूरे सारे ही लोग, दुनिया के सो ही रहे हैं। जो भी लोग अंधकार में जीवन को जी रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनका मनुष्य जीवन में बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने में, दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करने में, जेलसी रखने में, और बस दूसरों को दिखाने में, दिखावा करने में, शो ऑफ। 60% लोग शो ऑफ करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, सोशल मीडिया पे कुछ और, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को इस वक्त में ऐसी इच्छा है कि स्टेबिलिटी इस पर्सन को आपके साथ मिल जाए। गलती इस पर्सन से हो गई और ये इस पर्सन के अंदर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस गलती की भरपाई ये पर्सन करना चाहते हैं, यानी कि इस गलती को ये समय रहते मानना भी चाहते हैं, सुधारना भी चाहते हैं और उस पर एक्शन भी लेना चाहते हैं। ये होता है सही इंसान, जब उसे समझ में आ जाए कि मुझे क्या चाहिए तो तत्काल वो एक्शन ले और अपनी गलती मान ले, ठीक है, ज्यादा देर ना करे। अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपसे क्या गलती हुई तो तत्काल अपनी गलती मान लो और समय रहते ही चीजों को सुधार लो, देर मत करो। ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल दिख रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।